स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे, है ना। फर्स्ट लेसन का कमेंट नहीं, पहले बताइएगा कमेंट में करके कि पोइट्री आपको समझ आई या नहीं। यदि नहीं समझ आई तो कहाँ पर समझ नहीं आई वो भी पूछिए, ठीक है। कमेंट आपके कोई रीड नहीं करेगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो जहाँ भी आपको लगता है कुछ नहीं बन रहा है, बिल्कुल बेहिचक पूछिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेसन सेकंड। लेसन सेकंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और यदि उसको देखा जाए तो एक तरह से ये आपका जीके बेस पर है। जीके बेस क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हमें क्या होना चाहिए, अपने एमपी का, है ना। पूरे वैसे होना तो इंडिया का भी चाहिए और वर्ल्ड का भी चाहिए, क्या पता, जानकारी, है ना। कि हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश में कहाँ क्या है, किस चीज़ में कहाँ पर कौन सी जलवायु है ना। हर चीज़, कितने राज्य हैं, कैसा क्या वर्क होता है, कहाँ क्या पाया जाता है। लेकिन चलिए उतना नहीं जानते तो एटलीस्ट हमको क्या करना है कि हमारे देश के अंदर हम जहाँ रह रहे हैं एमपी, तो एमपी में तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए आपको कि एमपी में कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पर हैं, दार्शनिक स्थल कौन से हैं, कहाँ क्या मिलता है ना। तो उनमें से ही एक यदि इसे देखा जाए तो ये लेसन बहुत ही अच्छा है। प्लस आपका ये जीके बेस पर भी है कि जिससे आपको कुछ सीखने भी मिलता है। क्लियर? चलिए देखिए, थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, जिसको आप बहुत बार सुने होंगे, कान्हा किसली नाम सुना होगा। अब बड़े हैं, एर्थ में आ गए हैं, है ना। तो आपने सुना होगा, बहुत बार बात होती है तो बच्चे बोलते हैं कान्हा किसली घूमने जा रहे हैं ना, नेशनल पार्क जा रहे हैं। नेशनल पार्क का नाम सुने हैं? नेशनल पार्क मतलब होता है, नेशनल मतलब होता है, अभी आप तो बताओगे नहीं, है ना। चलिए, वैसे पता नेशनल सबको है, नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, पार्क मतलब उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान को ही इंग्लिश में नेशनल पार्क बोलते हैं। आगे वर्ड आएगा आपको दिखेगा। तो राष्ट्रीय उद्यान उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि राष्ट्र में जिसको दर्जा दिया जाता है तो उसको राष्ट्रीय बोल दिया गया है। अभी यहाँ बात करते हैं कान्हा केसली की। कान्हा केसली में उन्होंने क्या बताया, हेडिंग ही दी हुई है, थ्रिल्स ऑफ कान्हा केसली। थ्रिल्स मतलब होता है रोमांच, मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको इजी हो जाए। रोमांच बोला गया है कि मतलब जहाँ कान्हा केसली है, कान्हा केसली घूमने जाने पर क्या होता है, बहुत ही रोमांचित फील होता है, अच्छा लगता है। अब देखिए नेक्स्ट, अगेन 2 क्वेश्चंस इन द बिगिनिंग। पहले वाले पोएम में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता रही हूँ क्या कि क्या होता है जब हम बात करते हैं, कोई भी 2 लाइन्स की बात कर रहे हैं ना, तो जब भी स्टार्टिंग आप देखना तो आपको ये क्वेश्चंस दिखते हैं, 2 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, डिपेंड्स ऑन द लेसन। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, आपसे बिगनिंग में ही क्वेश्चन रेज करते हैं। ये क्वेश्चन रेज क्यों किए जाते हैं? ये देखने के लिए कि एटलीस्ट आपको उससे रिलेटेड कितना नॉलेज है। क्योंकि क्या होता है, पूरा लेसन ही आपका उस पर बेस्ड होता है, आपके क्वेश्चंस के बेस पर, है ना, मतलब नॉलेज के बेस पर। तो देखिए फर्स्ट वन क्या है, हैव यू एवर बीन अ नेशनल पार्क, क्या कभी आप नेशनल पार्क गए? विच एनिमल डिड यू सी देयर, यदि गए हैं तो कौन से एनिमल आपने देखा है? अभी मैंने बोला था ना नेशनल पार्क, ये देखिए वर्ड आ गया, राष्ट्रीय उद्यान। क्या आप कभी नेशनल पार्क गए हैं? यदि गए हैं तो वहाँ कौन से एनिमल देखे हैं? जैसे अभी यदि जू की बात करूँ, ठीक है, जू की बात करूँ तो जू की यदि मैं बात करती हूँ तो आपको पता है, सभी बच्चों की बात कर रहे हैं ना। जू मतलब होता है, जू की यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है, जू कहलाता है जहाँ पर जंगली जानवरों को रखा जाता है। लेकिन क्या होता है, जू में जंगली जानवरों को, है ना, या डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को किस में रखा जाता है, केज में। केज अब आपको बता दें, पिंजड़े को बोलते हैं। कि आपने देखा होगा जब जू घूमने जाते हैं तो क्या देखते हैं आप कि जंगली जानवर जो होते हैं वो पिंजड़े में रहते हैं। जैसे लॉयन देखो तो एक पिंजड़े में बंद होगा, देन टाइगर देखो तो किसी और पिंजड़े में बंद होगा, है ना। ऐसे अलग अलग पिंजड़े में एक छोटे से एरिया में क्या होता है, जानवरों को रखा जाता है। बट उसी के अपोजिट में यदि हम नेशनल पार्क की बात करें तो क्या होता है, एक बड़ा सा जंगल होता है ना। बहुत बड़े एरिया में जो जंगल फैला होता है, फॉरेस्ट होता है, उसमें क्या होता है, जानवरों को स्वतंत्र रूप से फ्री घूमने दिया जाता है। उनको ये नहीं रहता कि बांध के रखना। उतने एरिया में, उस फॉरेस्ट में वो क्या करते हैं, सब में अपने हिसाब से वो घूमते हैं। तो उसको बोलते हैं नेशनल। क्लियर? राष्ट्रीय की बात हो रही, नहीं सॉरी, उसको बोलते हैं पार्क। अब नेशनल क्यों बोला जाता है? नेशनल अभी भी बताया था, फिर से बोल रही हूँ, नेशनल मतलब जहाँ पर राष्ट्र का दर्जा मिले, कि इतना बड़ा पार्क है जिसमें राष्ट्र का दर्जा मिले, तो उसको फिर कहते हैं नेशनल पार्क। चलिए अब लेसन देखें। दिस डायलॉग इज बिटवीन 2 cousins.
दिस डायलॉग इज़ बिटवीन टू कज़न्स। ये डायलॉग किसके बीच में? दो। अब दो कौन? डायलॉग मीन्स होता है संवाद। अब संवाद तो अभी आपको इतना क्लियरली नहीं समझ आएगा, मैं बता देती हूँ। जब दो लोगों के बीच में कोई बातचीत होती है उसको बोला जाता है डायलॉग। क्लियर? जैसे आपने देखा होगा कभी कोई नाटक करते हैं, है ना, तो स्कूल में जब कोई नाटक होता है तो क्या होता है, बच्चा एक पार्ट करता है, दूसरा बच्चा दूसरा पार्ट करता है, फिर जो तीसरा बच्चा होगा वो किसी और का पार्ट कर रहा होगा। तो सबके अपने अपने क्या रहते हैं, फिक्स लाइंस होती है ना, डायलॉग होते हैं। वही डायलॉग की बात यहाँ पर हो रही है कि द डायलॉग इज़ बिटवीन टू कज़न्स। अब टू मीन्स तो सबको पता है दो, कज़न्स वर्ड आया है। अब कज़न्स क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। जब कज़न्स की बात आती है तो इसका एक्चुअल में ये एस लगने से प्लूरल है, कज़न की बात हम कर रहे हैं। तो कज़न का मतलब क्या होता है, तो कज़न मीन्स होता है आपका भाई, बट चाचा मामा या किसी का भी, है ना, मतलब बुआ का हो सकता है, चाचा का हो सकता है, देन मामा वगैरह के हो सकते हैं। तो ये जो अपने ब्रदर और सिस्टर को छोड़ के जितने भी भाई बहन होते हैं उनको हम कज़न्स बोलते हैं। एक चीज़ और मैं हर बार बताती हूँ, हर जगह बताती हूँ, अब आपको भी बोल रही हूँ, जब हम कज़न की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा कज़न वर्ड जब आता है तो उसके साथ में हमको कज़न आप बोलते हो ना, ब्रदर और सिस्टर। तो कज़न के साथ में कभी भी ब्रदर या सिस्टर बताने की ज़रूरत नहीं होती है। कज़न अपने आप में ही वर्ड पूरा होता है। आप यदि किसी से कह दो मैं कज़न के यहाँ गया था या कज़न के आया हुआ है, आई हुई है, तो आपने जब बोला आया हुआ है या आई हुई है तो उससे क्लियर हो जाता है कि वो आपकी सिस्टर होगी या आपका ब्रदर। क्लियर? तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि चचेरे भाई बहन की बात हो रही है। क्लियर? कि क्या बोले, ये डायलॉग किसके बीच में, दो चचेरे भाई बहन। नेम भी दे दिया, देव एंड सुविज्ञा। देव हैज़ रिसेंटली विजिटेड कान्हा केसली एंड इज़ वेरी एक्साइटेड। अब क्या बताना चाह रहा है वो कि देव क्या हुआ, अभी रिसेंटली मतलब होता है हाल ही में, है ना, कुछ दिनों में ही वो क्या किया कि कान्हा केसली गया था और बहुत एक्साइटेड था, मतलब बहुत खुश हो जाते हैं ना कि किसी को बताना है। जैसे क्या होता है, अभी छुट्टियां थी, छुट्टियों में सभी बच्चे कहाँ अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग जगह गए होंगे, कोई अपने नाना के यहाँ, कोई अपने दादी के यहाँ, कोई किसी नई जगह पर घूमने, कोई शादी में, है ना, तो सबकी अलग अलग चीज़ें थी। अब जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने वो वहाँ पे आप लोगों ने जो भी कुछ किया होगा, जैसे शादी में जो मस्ती की होगी, है ना, किसी ने कुछ नई चीज़ देखी होगी, किसी ने दादी के यहाँ कुछ नया किया या नाना के यहाँ कुछ नया किया, तो वो सब चीज़ें आपको क्या लगता है कि कब जल्दी से स्कूल खुले फिर मैं अपने फ्रेंड को सुनाऊंगा, है ना। तो वो जो वर्ड उसके लिए आता है वो होता है एक्साइटेड। क्लियर? कि हम एक्साइटेड होते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि क्या है, देव बहुत एक्साइटेड था क्या, कान्हा केसली के लिए, है ना, एंड इज़ वेरी एक्साइटेड मतलब घूम कर आया था तो बहुत खुश था। ही वॉन्ट्स टू शेयर हिज एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंस विथ हिज कज़न। इसलिए वो क्या चाहता था, वॉन्ट्स मीन्स चाहना, इच्छा, इसलिए वो चाहता था कि अपना एक्साइटमेंट और एक्सपीरियंस मतलब जो उसने अनुभव किया वो अपने क्या करे, कज़न के साथ, सुविज्ञा के साथ शेयर करे। क्लियर? अब देखिए क्या किया उसने शेयर, आगे दिया हुआ है, डायलॉग वे में है तो डायलॉग है तो एक एक की लाइन्स दी हुई है। क्लियर? अब देखिए, देव, सुविज्ञा हैव यू सीन कान्हा केसली। देव सुविज्ञा से पूछता है क्या आपने कान्हा केसली देखा है। सुविज्ञा, व्हाट्स दैट, क्या है ये। देव, ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। और देव कहता है अरे तुम्हें नहीं मालूम, ये बहुत ही सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही, है ना, वेरी लगा ना, तो बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है। सुविज्ञा, वेयर इज़ इट सिचुएटेड, ये कहाँ पर स्थित है, मतलब कहाँ पर है। देव, इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP। देखिए इसमें दो लाइन्स है, मैं रुक इसलिए गई हूँ कि उस दो लाइन को आपको क्लियर कर दूँ। इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP वन, देन अनदर वन, इट इज़ इन 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम बालाघाट। क्लियर? इस पर आता है आपका मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन। क्लियर? इसलिए मैं यहाँ रुक गई थी। ये लाइन आपकी है बहुत इम्पॉर्टेंट। आई होप क्लियर हो रही होगी बात, है ना। ये जो लाइन है ये सभी बच्चों को बता रही जो 8th में कि ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन जरूर रेज होता है और ये आपके बोर्ड में भी काम आता है। तो इस लाइन का आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है। अब है क्या, अब मैं आपको समझा देती हूँ। क्लियर? सुनिए, देव इज़ इन इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर। अब उन्होंने क्या बताया कि ये कहाँ पर है,
मंडला डिस्ट्रिक्ट में और कहाँ पर, नियर जबलपुर। ठीक है, कि वो कहाँ पर है, मंडला डिस्ट्रिक्ट में है और जबलपुर में, मतलब जबलपुर के पास। अब डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है जिला। ठीक है, तो मंडला जिला में किसके पास में है, जबलपुर से जब जाते हैं तो उसके पास में पड़ता है। और ये कहाँ है, ये देखिए दे दिया उन्होंने एमपी, मतलब मध्य प्रदेश में। अब यदि बालाघाट से इसको देखा जाए तो सिर्फ 83 किलोमीटर, 83 किलोमीटर दूर है बालाघाट से। मतलब इन्होंने क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या होता है, हर जगह के लिए रूट दो, हर जगह से होते हैं ना, किसी प्लेस पे जाने के लिए। जैसे आप अपना एग्जांपल देख लीजिए, जो जहाँ रहता होगा एमपी में, ठीक है, पूरे एमपी में सब अलग अलग प्लेस पे रहते हैं। तो जो भोपाल वाले होंगे वो इंदौर जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे, भोपाल से इंदौर। उनको रास्ता कहाँ से पड़ जाएगा, है ना, तो वो रास्ता उनका अलग रहेगा। बट यदि वही देखा जाए तो अलीराजपुर वाले, है ना, फिर आपके भिंड मुरैना साइड के होंगे, तो इनको जब इंदौर आना होगा तो इनका रास्ता क्या होगा, अलग तरफ से होगा। तो वैसे ही यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मंडला डिस्ट्रिक्ट जबलपुर के पास में है, एमपी में, और ये कहाँ है, यदि बालाघाट से देखा जाए तो 83 किलोमीटर दूर है। इतना ही नहीं, आगे देखिए, हाउ कैन वी रीच देयर, सुभज्ञा फिर पूछती है हम वहाँ कैसे पहुँचे। वी कैन रीच देयर बाय बस, तो देव बताता है वहाँ हम कैसे पहुँच सकते हैं, बस से जा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय ट्रेन, ट्रेन से जा सकते हैं। एंड इवन बाय एयर, बाय एयर मतलब एरोप्लेन, कि चाहे तो हम बस से जा सकते हैं, चाहे तो हम ट्रेन से जा सकते हैं, और चाहे तो हम एरोप्लेन से जा सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज़ जबलपुर, और सबसे पास में जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है, जबलपुर, और एयरपोर्ट भी जो कहलाएगा वो जबलपुर है। सुभिज्ञा, देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा। अब सुभिज्ञा को बहुत अच्छा लगता सुनने में, तो वो कहती मुझे और भी बताओ कान्हा के बारे में। देखिए आगे, कान्हा नेशनल पार्क come into existence in 1955. Since then, it has been protected for its flora and fauna. तो उसने क्या बताया देव ने कि इसको 1955 मतलब 1955 में कान्हा के नेशनल है जो पार्क को क्या किया है, शुरुआत हुई है ना। मतलब ऐसा कभी भी जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ होता है कि आपका जन्म कब हुआ है ना, तो वैसे ही नेशनल पार्क कब अपने अस्तित्व में आया, 1955 में। सिंस देन इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फाउना। और ये किसके लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे क्या है, फ्लोरा मतलब होता है वनस्पतियाँ, फाउना मतलब होता है पशु वर्ग। ये देखिए लिख दिया मैंने यहाँ, फ्लोरा मतलब वनस्पति और फाउना मतलब पशु वर्ग, पशुओं के लिए, है ना। तो ये किसके लिए जाना जाता है कि यहाँ पे क्या होता है, जानवरों को और पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए जाना जाता है। इट प्रिजर्व मतलब सुरक्षित, द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन अबंडेंस, अबंडेंस मीन्स बहुत तादाद में, बहुत सारे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जो स्पीसीज होते हैं, जानवर होते हैं बहुत सारे, उन सबको क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। इट इज़ नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क इन एशिया। और इसको बहुत ही बड़ा, और इसको किस लिए जाना जाता है, बहुत ही फाइनेस्ट बैंड एडमिनिस्ट्रेटेड, मतलब ये एशिया में जाना माना बहुत ही अच्छा नेशनल पार्क माना जाता है। ठीक है, इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट इन द थाउजेंड ड्यूरिंग द पीक सीजन। और क्या बता रहे हैं कि इसको क्या होता है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ मतलब जिसको क्या कह सकते हैं, प्रकृति से प्यार हो, है ना, प्राकृतिक अच्छा दिखने में, मतलब हरियाली देखनी हो, जंगली जानवर देखना हो, ऐसे लोग क्या करते हैं, जब सीज़न होता है, जिस सीज़न में आना चाहिए, तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर क्या होते हैं, घूमने आते हैं, यहाँ देखने के लिए। नेक्स्ट, सुविज्ञा विथ सरप्राइज, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट। सुविज्ञा फिर पूछती तुमको इसके बारे में कैसे पता। देव, माई अंकल इज़ अ मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो वो देव फिर बताता, सुविज्ञा पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, तो देव बोलता है मेरे अंकल जो है वो क्या है, मैनेजर हैं, कहाँ पर, मध्य प्रदेश स्टेट राज्य टूरिज्म डिपार्टमेंट जो होता है उसमें। एट प्रेजेंट ही इज़ पोस्टेड एट कान्हा केसली, और प्रेजेंट में वो कहाँ पर हैं, कान्हा केसली में उनकी पोस्टिंग है। ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट, और उन्होंने हम सबको क्या किया है, निमंत्रण दिया, आमंत्रण जिसको बोलते हैं ना, इनवाइट किया है कि आकर देखो। सो रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा केसली विथ माई पेरेंट, इसलिए मैंने क्या किया, अभी रिसेंटली मतलब अभी हाल ही में मैं वहाँ पे क्या हुआ, घूम कर आया हूँ, देख कर आया। रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा केसली विथ माई पेरेंट्स, और इसलिए मैं क्या है, अभी अभी हाल ही में कान्हा केसली अपने पेरेंट्स मतलब
माता पिता, है ना, तो उन लोगों के साथ में गया था। वॉट डिड यू सी दियर, सुविज्ञा फिर पूछती है, वहाँ तुमने क्या देखा? आई वेंट टू बगीरा लॉग हर्ट केसली, वहाँ उसने क्या देखा? लॉग मीन्स होता है जो आपका पेड़ होता है, पेड़ का जो तना होता है बड़ा सा मोटा सा, उसको लॉग बोला जाता है। तो उसने बताया कि भगीरा लॉग हट से देखा, कहाँ पर? केसली में। वेयर माई अंकल लिव्स, जहाँ मेरे अंकल रहते हैं। किसली हैज़ अ डेंस फॉरेस्ट विथ वाइल्ड फ्यूरियस एनिमल, किसली जो है वहाँ पर कैसे? बहुत ही डेंजरस, फ्यूरियस मतलब डेंजरस, है ना, डरावने, बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना जिससे डर लगता है, उन उस तरह के क्रूर जिनको भी बोल सकते हैं, उस तरह के जानवर वहाँ पर रहते हैं। टूरिस्ट गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ, वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स। और जो टूरिस्ट होते हैं, जो घूमने जाते हैं, वो वहाँ पर क्या क्या देखते हैं? तो वो वहाँ पर क्या? नेचुरल मतलब प्राकृतिक दृश्य, जंगल की लाइफ, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर, और बर्ड्स भी, पक्षी भी दिखते हैं। मतलब वहाँ सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ जंगली जानवर दिखेंगे, पक्षी वगैरह भी दिखते हैं। विच एनिमल डिड यू सी देयर, अब सुविज्ञा फिर पूछती, वहाँ तुमने कौन से एनिमल देखे? ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव, आकर्षक, क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर। तो देव बोलता जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, आकर्षक लगा, वो है टाइगर, कि उसको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया? टाइगर। लकीली आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ द टाइगर्स, वो क्या बताता है? ग्लिम्स मतलब झुंड, कि मैंने क्या किया, मेरा लक ऐसा था कि मुझे क्या हुआ, लकीली इसी को बोला गया है कि मेरा लक इतना अच्छा बोला जाए जो उसको, कि मुझे क्या हुआ, मुझे टाइगर्स का झुंड दिखा। पीपल गो ऑन एलिफेंट फॉर लोकेटिंग टाइगर्स, लोगों ने वहाँ क्या कर रखा था, हाथी पर बैठकर वो क्या करते थे, टाइगर्स को देखने भी जाते थे। इट इज़ रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर्स सिटिंग और लाइंग इनसाइड द डेंस बुशेज एंड हेजेस। और वो क्या बता रहा है कि ये जो है वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा, मतलब इट इज़ रियली थ्रिलिंग, मतलब ये बहुत ही रोमांचक लगता था कि वहाँ पे टाइगर जो होते थे वो क्या करते थे, कुछ सिटिंग मतलब बैठे रहते थे, लाइंग मतलब लेटे रहते थे, कहाँ? इनसाइड द डेंस मतलब जो झाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा घनी झाड़ियाँ, डेंस मतलब घनी, बुशेस मतलब झाड़ियाँ, हेजेस मतलब मेड़, कुछ बुशेस के अंदर, झाड़ियों के अंदर, जहाँ घनी झाड़ियाँ उनमें, या फिर जहाँ पर जो मेड़ बने होते हैं उनमें टाइगर्स को बैठे या लेटे देखा जा सकता था। आई सॉ अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिव्यूलेट, और उन्होंने कहाँ देखा, देव कहता मैंने कहाँ देखा, टाइगर को मैंने देखा पानी पीते हुए वहीं पास में, रिव्यूलेट मतलब होता छोटी सी नदी, तो वहाँ जो पास में छोटी सी नदी थी वहाँ पे पानी पीते हुए देव को टाइगर दिखा था। वी हैपन टू सी अ टाइग्रेस अलॉन्ग विथ हर 2 cubs, वो कहता है मैंने क्या किया, टाइग्रेस को भी देखा, जिसको क्या कहते हैं, फीमेल वर्ड टाइग्रेस है ना, टाइगर का फीमेल जो कह सकते हैं वो टाइग्रेस होता है। तो उसने बोला कि मैंने क्या किया, टाइग्रेस को देखा, किसके साथ? 2 cubs, उसके छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ। हर आइज़ वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल्स, और उसकी जो आइज़ थी वो कैसी चमक रही थी, जैसे ग्लास बॉल मतलब होता है कांच की गेंद, जैसे कांच की कंचे होते हैं जो आप लोग खेलते हैं मार्बल, है ना, बिल्कुल उसी की मार्बल के कंचे की तरह उसकी जो आइज़ थी वो चमक रही थी। डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट, सुविज्ञा फिर बोलती है क्या वो टाइगर जो होते हैं वो लोगों पे, अटैक मतलब होता है हमला, क्या वो हमला नहीं करते, मतलब उसको लगता है कि अरे टाइगर तो फिर तो वो हमला करेंगे, वो पूछती है क्या टाइगर हमला नहीं करते हैं? तो इसने क्या बताया देव ने, नॉट जनरली, अधिकतर नहीं। पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल। वो क्या बता रहे हैं कि अधिकतर जानवर हमला नहीं करता, क्यों? क्योंकि लोगों को पहले ही, पीपल मतलब लोग, है ना, इंसान, तो लोगों को पहले ही बता दिया जाता है कि फॉरेस्ट के अंदर चुपचाप जाना है बिना आवाज़ किए। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन, पीपल हो या मतलब बड़े हों या छोटे बच्चे हों, सबको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देते, समझा दिया जाता है कि जंगल के अंदर क्या रहना है, कीप क्वाइट, शांत रहना है, चुप रहना है। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस, और साथ में जानवरों से क्या रहता है, एक डिस्टेंस मतलब दूरी बनाए रखनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि पास में जाके देख लें, थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है ना। सुविज्ञा, अरंट दिस सम अदर एनिमल्स, क्या वहाँ पर और भी एनिमल्स हैं? और भी एनिमल्स नहीं है, सॉरी है, तो वो क्या बोलते हैं देव, यस देयर आर, वी सॉ ब्लैक बग्स, चीतल, सांबर, डियर, स्पॉटेड डियर, गॉर्स, हॉर्न एंटोप्लॉप्स एंड स्टैग्स।
In the habitat of 20 species of mammals, there are palm square apes, monkeys, langur, jackals, wild pigs, wild dogs, चौसिंगाज, फोर हॉर्न एंटीलोप्स को बोला जाता है, हेनाज एंड जंगल कैट इन कैट्स इन प्लेंटी। मतलब ये सब जितने नेम दिए हैं ये सब क्या है, वैरायटी है जो वहाँ पे अंदर में इस तरह के एनिमल्स जो अंदर में है, मतलब कहाँ, नेशनल पार्क में। क्लियर, इसलिए इनके नेम्स बस आप देख लीजिएगा। सुभिज्ञा, ओ इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी। सुभिज्ञा बहुत खुश होती है, कहती है तो बहुत अच्छा प्लेस है, किसके लिए, देखने के लिए। देव, इट इज़ रियली वर्थ सीइंग, वो बोलता है ये सच में देखने के लिए बहुत ही, मतलब किसी क्वालिटी बताता है कि बहुत ही अच्छा देखने के हिसाब से। इवन द बर्ड लवर्स एंजॉय द साइट, इतना ही नहीं, जो बर्ड जिसको पक्षियाँ पसंद है ना, वो भी यहाँ पे इस जगह पे जा सकते। क्यों, क्योंकि देयर आर 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा। क्योंकि क्या है, 200 तरह के, 200 लिखा है ना, 200 स्पीसीज मतलब होता है प्रजाति, 200 तरह की प्रजाति क्या है उसके अंदर बर्ड्स की है। सिर्फ बर्ड्स की प्रजाति की बात हुई है कि 200 तरह के बर्ड्स की प्रजाति वहाँ उसमें दिख जाएगी। वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स, जो पानी वाले पक्षी होते हैं वो आपको कहाँ, पानी के पास में, पूल के पास में दिख जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून्स, अर्ली मॉर्निंग लेट आफ्टरनून्स आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग बर्ड्स। यदि आपको बर्ड्स देखने हैं तो बर्ड्स देखने के लिए या तो सुबह सुबह जाओ या क्या करो, लेट आफ्टरनून, मतलब शाम होने के पहले पहले। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है सुबह सुबह पक्षी क्या करते हैं, निकलते हैं, है ना, झुंड में, और फिर शाम होने के बाद जैसे ही अंधेरा होने लगता है, मतलब अंधेरा होने के पहले क्या करते हैं, फिर वो झुंड में वापस लौटते हैं। तो यदि बर्ड्स देखने हो तो इतने के बीच में आप जाके देख सकते हो। देन सुविज्ञा, नहीं उसी में देव में देखिए, इवन कॉमन फॉल्स, डव, हॉक्स, ईगल, पिजन, फ्लाई कैचर, वुड केपर्स आर एबंडली फाउंड। मतलब ये वर्ड्स भी वहाँ पे क्या है, आपको बहुत तादाद में, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे। सुविज्ञा, थैंक यू देव, यू हैव टोल्ड मी ऑफ अ प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस। सुविज्ञा फिर देव को बोलती थैंक यू, किस बात के लिए, कि मुझे तुमने इतनी रोमांचक प्लेस के बारे में, जगह के बारे में बताया। आई शैल मेक अ प्लान टू विज़िट कान्हा केसली विथ माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशन। और वो क्या कहती है, मैं भी क्या करूँगी अपने पेरेंट्स के साथ नेक्स्ट समर, अब जो समर मतलब गर्मियाँ है ना, तो गर्मियों की जो छुट्टी होगी उसमें मैं क्या करूँगी, अपने पेरेंट्स के साथ प्लान करूँगी कान्हा किसली जाने का। देव, बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट। तो देव कहता है बिल्कुल, लेकिन क्या करना है, कोशिश करना कि सनसेट मतलब अंधेरा होने के पहले, है ना, सूर्य ढलने के पहले वहाँ पहुँच जाओ। सिंस व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट, क्योंकि क्या है, सनसेट होने के बाद मतलब सूर्य छिप जाने के बाद वहाँ अंदर जाने की आज्ञा नहीं रहती है। द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड फॉर डिनर्स एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट। इसके बाद क्या हुआ, बच्चों को खाना के लिए बुला लिया गया और ऐसे ही खुश होकर यहाँ पे लेसन का आपका क्या हो गया, एंड हो गया। अब देखिए लास्ट में एक लाइन लिखी, वाइल्ड एनिमल्स सफ़र व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी। क्या होता है, ये लाइंस का आपको मीनिंग खुद फाइंड करके मेरे को बताना है, क्योंकि पूरा लेसन अब आपको समझ आ गया होगा। आई होप अब आपको लेसन क्लियर होगा। कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। क्लियर, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।